नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही आप वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों को डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर ईशान तुर्की जो शिमला हिमाचल प्रदेश से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर ईशान तुर्की जो शिमला हिमाचल प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 14 दिसंबर सन 1995। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 5, इनका भाग्यांक भी आया है 5 और इनका स्पेशल अंक भी आया है 5। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों को कोरिलेट करने पर इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक का ध्यान रखते हुए इनके बर्थ चार्ट में एक जबरदस्त महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है सफलता, मतलब ईशान जी को जीवन में सफलता सफलता और सिर्फ सफलता ही मिलेगी। ईशान जी दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगे उसे करके ही मानेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। यह एक सेल्फ मेड मैन है। अगर आप दुनिया के 200-400 सबसे ज़्यादा सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें यह योग अवश्य ही पाया जाता है, क्योंकि यह योग सफलता की गारंटी है। और ईशान जी के बर्थ चार्ट में तो यह योग 100% पावर के साथ बन रहा है, फुल पावर के साथ बन रहा है। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा सफल होना है, बहुत आगे तक बढ़ना है। आपके बर्थ चार्ट में एक अन्य योग बन रहा है। यह योग 4, 9 और 2 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 9 यानी कि मंगल और 2 यानी कि चंद्रमा। राहु, मंगल और चंद्रमा मिलकर एक जबरदस्त योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि इनका मानसिक विकास बहुत ही जबरदस्त है। सुपर मेंटल ग्रोथ है इनका। और इनका दिमाग जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग है। और इनकी याददाश्त के तो क्या कहने, बहुत ही ज़बरदस्त याददाश्त है। और इनमें कोई ना कोई तकनीकी योग्यता अवश्य ही होगी। इनके मनी सेक्टर की अगर बात करें तो इट्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो वह सामान्य है। रिलेशनशिप की बात की जाए तो वह भी सामान्य है। और इनकी लाइफ जो है वह बैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि इनका जीवन एक संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 5 है। आप बुध से गवर्न होते हैं। आप में कॉन्फिडेंस बहुत है। आप हर समय उत्साहित रहते हैं। आपको व्यापार से ज़्यादा लाभ होगा। आप एक बहुत ही अच्छे केयरटेकर हैं। आप स्टेबल रहते हैं। आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं। आपकी वाणी में कंट्रोल होता है। आप अपनी बात के पक्के रहते हैं, मतलब किसी को कुछ कह दिया तो फिर उससे मुकरते नहीं, उसको पूरा करते हैं। आप लेजी बहुत हैं, सुस्त बहुत हैं। आप सोचते हैं चलो हो जाएगा, और यह आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। आपको इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आपको क्रोध बहुत आता है। आपका मोटिव पैसे बनाना होता है। आपको पेट की तकलीफ अक्सर बनी रहती है। गैस की समस्या भी रहती है। हेडेक की समस्या भी रहती है। आप में एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, आप बाउंस बैक कर सकते हैं। उसको ऐसे समझें कि अचानक कोई काम आपका बहुत शानदार तरीके से चल रहा है पर एकदम से डिरेल हो गया, किंतु आप पुनः मेहनत करके बाउंस बैक करके उससे अच्छी पोजीशन पे जल्दी ही आ जाते हैं। आपकी एडाप्टेबिलिटी बहुत होती है। आप सबसे एडजस्ट कर लेते हैं।
आप जंक फूड बहुत खाते हैं, आपको सिटिंग जॉब पसंद है, आप फिजिकल काम पसंद नहीं करते हैं, आपको कोई चैलेंज करे यह आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, ज़्यादा टोका टाकी की जाए तो आप वह काम ही छोड़ देते हैं, आप में एनर्जी बढ़ जाती है, ज़्यादा बोलते हैं, चुप नहीं बैठते हैं, काम पर ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, नॉलेज का दिखावा करते हैं, योजना बनाते रहते हैं, आप में ऊर्जा ज़्यादा है, ईगो भी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी आप हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, आप एक बहुत ही अच्छे टीम लीडर हैं, कभी कभी आप अव्यावहारिक हो जाते हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज भी हैं, आप टॉकेटिव हैं, आपको उच्च पद प्राप्त होगा, आप फेमस भी होंगे, आप बहुत संवेदनशील हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, आप लोगों के इरादे भांप लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं, आप अत्यधिक कल्पनाशील भी हैं, आप में एक खास बात है, आप किसी भी काम को उसके अंजाम तक ले जाते हैं, मतलब जिस कार्य को भी लेते हैं उसे फिनिश करते हैं। आप में ईश्वर की कृपा से इंट्यूशन की पावर है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाले हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, कहीं मैं अपनी गाड़ी से जाऊँ और मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए ईशान जी, अगर आप उस दिन उस तरफ अपने इंट्यूशन के बाद भी जाएंगे, 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा हो सके पालन करें। इंट्यूशन ईश्वर के द्वारा आपकी भलाई के लिए आपको प्रदान किया गया एक आशीर्वाद है। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सफल होंगे। आप डिसिप्लिन्ड हैं, आपका मनी मैनेजमेंट खराब है, आप बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह मनी मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आपके करियर की बात की जाए तो सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिज़नेस। तो ईशान जी, आप जॉब या बिज़नेस कुछ भी कर सकते हैं, दोनों आपको इक्वली शूट करेंगे। अब आपको किन क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए, जॉब या बिज़नेस? या तो आप फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य करें, या आप बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य करें, या आप रियल एस्टेट के फील्ड में कार्य करें, या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का कार्य करें, या एग्रीकल्चर संबंधी कार्य करें। एग्रीकल्चर से मतलब सिर्फ कृषि से नहीं होता है, कृषि खेती तो है ही है, उसके साथ साथ खेती में यूज़ होने वाले अन्य केमिकल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, इन सब का क्षेत्रों में भी सर्विस कर सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं। सीएस के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। आपके अगर लकी नंबर की बात की जाए तो वह है 5, 1 और 6, यानी तारीखों में देखें तो 5, 14 और 23, 1, 10, 19 और 28, 6, 15 और 24। यह तारीखें आपके लिए विशेष लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य कोशिश करके इन्हीं तारीखों में करें तो ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर हैं वह है ग्रीन, रेड और वाइट। आपके लिए जो ख़राब नंबर है, बैड नंबर है, वह है, बताऊं आपको, कोई भी नहीं है। सभी नंबर आपको शूट करते हैं, सभी से आपकी दोस्ती है। और आपके लिए जो ख़राब कलर, बैड कलर, वह भी कोई नहीं है। अब आपके नाम की स्पेलिंग की बात की जाए तो अभी तो आपके नाम की स्पेलिंग का टोटल 3 पर आ रहा है, जिसे जिसे आप चेंज करके अगर 6 पर ले आएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नाम की स्पेलिंग का टोटल चेंज करने के लिए आपको उसके अपने नाम के स्पेलिंग में 1 आध 2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई लिखा रहने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको सब जगह चेंज नहीं करना है। ना तो किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना, ना पैन में चेंज करना, ना आधार में चेंज करना, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना, ना पासपोर्ट में चेंज करना। तो आपको करना क्या है, आप मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसे देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई जिससे आप स्वयं चेक कर पाएंगे कि आपके नाम की स्पेलिंग को चेंज करके 6 पे लाना पड़ेगा। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली, नई स्पेलिंग बना ली और आराम से घर बैठ गए, कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे, पुनः मेरे चैनल में जाएँ, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उसे देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें, उसे रन करें।
कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा, 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। अब आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप रविवार को यानी कि संडे को अपने पिता को या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी भी व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। वह लाल वस्तु कोई लाल कपड़ा हो सकता है, कोई लाल टॉवेल हो सकती है, कोई लाल रुमाल हो सकता है, कोई लाल मिठाई हो सकती है, कोई लाल फूल भी हो सकता है, या अन्य कोई भी लाल वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। आपको एक और सलाह दी जा रही है। आप बुधवार यानी कि वेडनेसडे को किसी गरीब बच्चे को किसी हरी वस्तु का दान करें। वह हरी वस्तु कोई हरा कपड़ा, टॉवेल, हरा रुमाल, हरे रंग की मिठाई या अन्य कोई भी हरी वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें और अगर दूध पीते हो तो दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर दूध पिया करें। आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो अर्थात स्टील की चेन हो और वह चेन 2 कलर की ड्यूअल कलर की होनी चाहिए। वह कलर हैं गोल्डन और सिल्वर, यानी कि गोल्डन और सिल्वर कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहनकर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। साथ ही आपका जो मनी मैनेजमेंट खराब है उसके लिए आपको क्या करना है, एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। पहली बार जब क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो या तो सोमवार को पहने या बुधवार को पहने या शनिवार को पहने। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब पहली बार पहने तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में किसी भी समय पहन लें। रात को सोते समय क्रिस्टल के ब्रेसलेट को उतार देना था, वह टूट सकता है। सुबह उठते ही फिर पहन लें। उसको पहन के आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक और सलाह दी जा रही है। आप शुक्रवार को किसी अपंग अर्थात अंगहीन व्यक्ति को या भिखारी को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें। वह सफ़ेद वस्तु कोई चीनी हो सकती है, आटा हो सकता है, चांदी की वस्तु हो सकती है, कोई सफ़ेद कपड़ा हो सकता है, टॉवेल हो सकती है, रुमाल हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है या खीर हो सकती है। यह दान आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही लाभ होगा। प्रत्येक शुक्रवार कर सकें तो बहुत ही बढ़िया है, अन्यथा जब आपको जितना समय मिले उसे करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।